वेलकम फ्रेंड्स। आज बात करेंगे डेंगू फीवर एंड चिकनगुनिया फीवर। क्या दोनों एक ही हैं कि अलग हैं, और अलग हैं तो दोनों में कैसे अंतर किया जाए। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि डेंगू फीवर और चिकनगुनिया फीवर दोनों अलग अलग बीमारी हैं। लक्षण भले एक जैसे आते हैं, एक ही मच्छर के काटने से होते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग बीमारी हैं। तो डेंगू फीवर बिल्कुल अलग है, उसके वायरस का नाम डेंगू होता है, और चिकनगुनिया बुखार जो होता है उसके वायरस का नाम होता है चिकनगुनिया। तो दोनों अलग अलग वायरस हैं। बरसात के सीज़न में या उसके जस्ट बाद ये दोनों बीमारी देखने को मिलती हैं। एडीज नाम का एक मॉस्किटो होता है जिसके द्वारा ये बीमारी दोनों फैलती हैं। अब दोनों को पहचानने से ज़रूरी है कि डेंगू फीवर काफ़ी खतरनाक होता है चिकनगुनिया से कंपेयर करें, क्योंकि डेंगू के कुछ परसेंट केस में 1% के आसपास ऐसे लोग होते हैं जिनके शरीर के अंदर खून बहने की टेंडेंसी होती है। प्लेटलेट कम होने से शरीर के अंदर खून बहता है और ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। तो डेंगू हेमोरेजिक फीवर हम लोग बोलते हैं, डेंगू हेमोरेजिक शॉक सिंड्रोम बोलते हैं। चिकनगुनिया में उसके कंपेयर में वो थोड़ा सा लो बोल सकते हैं या कम खतरनाक बीमारी बोल सकते हैं। बहरहाल दोनों को पहचानने का जो सबसे आसान या सबसे इफ़ेक्टिव तरीका है कि जांच करवाई जाए। जांच कैसे होगी? आपको लैब में दोनों की अलग अलग जांच होती है। किट से जांच होती है, बहुत छोटी छोटी जगह पे, कस्बों में, गाँव में, शहरों में हर जगह उपलब्ध होती है। ये किट आती हैं। डेंगू की अलग किट आती है और चिकनगुनिया की अलग आती है। आप 600-700 रुपये में मेरे ख्याल से ये जांच हो जाती है। तो उससे इन दोनों को आसानी से अलग अलग किया जा सकता है। लक्षण के आधार पे करना बहुत ही मुश्किल रहता है, क्योंकि दोनों में जो मेन लक्षण आते हैं कि बुखार का आना, कमजोरी का आना, सिर दर्द होना, इसके अलावा थकान का लगना, स्किन पे रैसेस पड़ जाना, लाल कलर के धब्बे पड़ जाना, इस तरह के जो लक्षण हैं दोनों में ही आते हैं। और दोनों वायरस से होती है, दोनों मच्छर काटने से होती है। तो दोनों को डिफ्रेंशिएट करना बड़ा मुश्किल रहता है। चिकनगुनिया में ज़रूर एक चीज़ ये ज़्यादा यूनिक रहती है कि उसका जो बुखार है एक तो बहुत तेज़ होता है, चिकनगुनिया का हाई ग्रेड फीवर होता है। और दूसरा चिकनगुनिया में क्या होता है, जॉइंट्स में दर्द होता है, हड्डियों में दर्द, और जो मांसपेशियां, हाथ पांव टूटता है ऐसा बोलते हैं पेशेंट, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है। हालांकि ये चीज़ डेंगू में भी हो सकती है, तो ऐसा कोई क्लियर कट नहीं बोल सकते कि लक्षण के आधार पे दोनों को कैसे डिफरेंशिएट करें। हल्का सा अंतर है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब डेंगू होगा तो आपके शहर में या आस पड़ोस में पता चल जाता है, और सेम चिकनगुनिया के केस में भी है। ब्लड टेस्ट में बात करें तो जो डेंगू फीवर होता है उसमें प्लेटलेट काफ़ी कम हो जाता है। जो पेशेंट होते हैं उनमें WBC का नंबर कम हो जाता है, जो न्यूट्रोफिल का नंबर है वो कम हो जाता है, प्लेटलेट का नंबर काफ़ी कम हो जाता है, और हीमो कंसंट्रेशन देखने को मिलता है, मतलब कि फाल्सली HB थोड़ा सा हायर साइड में मिलता है। और एक होता है पैक्ड सेल वॉल्यूम, वो थोड़ा सा बढ़ा हुआ मिल सकता है, 46, 47, 48, इस तरीके से हीमो कंसंट्रेशन बेसिकली होता है। शरीर में पानी की कमी हो जाती है डेंगू फीवर में। बहरहाल ये तो कुछ अंदाजे हैं, लगाने के लिए हैं। जो सही तरीका डिफरेंशिएट करने का वो जांच के द्वारा ही हो सकता है, और ज़रूर आपको जांच करवानी चाहिए, क्योंकि डेंगू में ज़्यादा तुरंत ही आपको हॉस्पिटल में एडमिट होने की ज़रूरत है। उसका इलाज थोड़ा ज़्यादा सावधानी से करना पड़ता है। चिकनगुनिया के ज़्यादातर केस में घर पे ठीक हो जाती है, कुछ दवाइयों की ज़रूरत, थोड़ा सा रेस्ट, हाइड्रेशन, अच्छे खाने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये डेंगू और चिकनगुनिया दोनों अलग अलग बीमारी हैं, अलग अलग वायरस के कारण होती हैं। लक्षण लगभग सेम होते हैं, थोड़े से अंतर है। तो ये दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है, कैसे पहचानना है, ये आप समझ गए होंगे। धन्यवाद।